जय हिंद दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो है अपना नया वीडियो लेकर आ गए हैं। इस वीडियो में मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा था कि सर आप जो है दृष्टि की क्विक बुक का रिव्यू कर दीजिए। तो क्विक बुक का रिव्यू के लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले तो अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी किताब है ये। काफ़ी कुछ मतलब दिया हुआ है, मतलब काफ़ी कुछ इन द सेंस होल सिलेबस आपको पूरा मिल जाएगा। जितने भी आप वनडे एग्ज़ाम देते हो, चाहे क्या कहते हैं स्टेट पीसीएस के आयोग वाले चाहे एग्ज़ाम्स हों, या फिर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कई सारे एसएससी वगैरह के होते हैं, तो वनडे के लिए बेस्ट बुक हैं सारी। और ये 8 बुकों का सेट आता है एग्जैक्टली। तो 8 बुकों में जैसे कि आप हो सकता है मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें पर्यावरण, पारिस्थितिकी, सामान्य विज्ञान, विज्ञान प्रौद्योगिकी, संविधान, अर्थव्यवस्था, भूगोल, राष्ट्रीय आंदोलन और कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति की आवश्यकता अगर आपको लगे नहीं तो वो तो आप सिंपली और भी जगहों से पढ़ सकते हैं। और बाकी 7 बुकें जो हैं वो एकदम मस्त, आप चाहें तो बाई करिए और 101% आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें मैं कई दिनों से मतलब मेरे पास इसमें से 2 बुकें हैं। इसमें से पर्यावरण वाली बुक है मेरे पास और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। अभी मैं सोच रहा था कुछ दिन पहले कि भूगोल और ख़रीद लाऊँ। इसका जो पर्यावरण का जो बुक है, मतलब पर्यावरण की बुक में इतना अच्छा कंटेंट, इतना बेहतरीन दिया हुआ है। उसके बाद अगर आप घटना चक्र सॉल्व कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप फिर एक भी क्वेश्चन जो है अपना किसी भी तरीके से छोड़ सकता है आपसे। क्योंकि पर्यावरण में जैसे उसमें पढ़ाया जाता है एसडीजी गोल वगैरह आते हैं, रामसर साइट वगैरह हैं, ये सब तो इसमें अपडेटेड, नई बुक लेंगे तो अपडेटेड मिलेगा। बाकी नेशनल पार्क हैं और क्या कहते हैं पर्यावरण में जैसे आपका क्या कहते हैं कहीं पे आपदाएं वगैरह हैं, कई चीज़ें, मतलब जो भी पर्यावरण के टॉपिक्स हैं आपके, उन सारे टॉपिक्स का मतलब एक तरीके से समझ लीजिए एकदम सम मिल जाएगा आपको। मतलब आपको फिर इसके अलावा बस अगर आपने घटना चक्र सॉल्व कर ली तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और तरीके की बुक की आवश्यकता होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी एक चीज़ और इसमें इंक्लूड मैं करना चाहूँगा कि जो बुक्स हैं इनकी, इसमें आपको MCQ मिलेंगे अंदर। MCQ भी इसमें अच्छे खासे मात्रा में दिए हुए हैं। और MCQ आप जब आप पूरा चैप्टर रीड कर लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद आप जाहिर सी बात है कि चैप्टर रीड करने के बाद अब आप क्या करेंगे, रीड कर लिया आपने तो क्वेश्चन लगाएंगे। तो क्वेश्चन आप लगाएंगे तो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे उसमें। प्लस एक चीज़ और भी ध्यान रखिए, जैसे क्विक बुक है, अगर आप फ्रेशर हैं, मतलब एकदम नए हैं कि सोचे मैं क्विक बुक से पढ़ लूँ, तो हो सकता है आपको थोड़ी परेशानी हो। क्योंकि क्विक बुक का जो पढ़ने का तरीका है वो एग्जैक्टली पहले से आपने कहीं तो मतलब आपका बेस तैयार हो, एटलीस्ट कुछ बुक्स तो आपने पढ़ रखी हो। अगर आप वो बुक्स नहीं पढ़े होंगे, आप सोचें कि मैं क्विक बुक से, क्योंकि क्विक बुक सीरीज़ इट मीन्स रिवीजन बुक सीरीज़, ना कि मतलब आपको मतलब जो एक हिस्ट्री की बुक में जो चीज़ें मेंशन होंगी हर स्टोरी वाइज, इसमें सारे टॉपिक्स हैं, डेफिनेटली सारे टॉपिक्स हैं, सब कुछ मेंशन किया गया है। बट इसमें स्पेसिफिक जो इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मेंशन किया गया और कट टू कट लिखा हुआ है। सिंपल सी बात ये है कि कट टू कट जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो लिखी हुई हैं इसमें। कट टू कट का मतलब ये है कि मान ली सेंचुरी पूछी गई आपसे, सेंचुरी उन्होंने लिख दी है। अब उसमें कुछ सेंचुरीज वो तो आपको फ़िल्टर करना पड़ेगा, ठीक है, कि मतलब ये सेंचुरी मतलब ओवरऑल सेंचुरीज लिखी हुई हैं। मानते हैं कि और बुकों में भी लिखी होंगी, पर उनका अब जैसे कुछ सेंचुरी के बारे में आपको कुछ बुकों में क्या होगा कि कुछ डिटेल के साथ लिखा होगा कि यहाँ पे ये पाया जाता, वहाँ पे आपने लिखा हुआ डिटेल, मतलब उतनी अच्छे से नहीं दी हुई है। तो आप कोशिश करिएगा कि इससे पहले आपने बुक्स ले रखी हों, उनको पढ़ाओ। और ये क्विक बुक आप तब उसके बाद अगर प्रेफर करते हैं तो वेल एंड गुड है। और जो मेरे सब्सक्राइबर जो थे वो पूछ रहे थे, उनको अगर वो पहले से मतलब, और हिंदी मीडियम के लिए बुक, मुझे लगता है मैं तो हिंदी मीडियम का छात्र हूँ तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी है। तो हिंदी मीडियम के लिए तो बहुत ही अच्छी बुक है ये मेरे हिसाब से। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है इसी तरीके की NCERT कंपाइलेशन बुक्स भी आती है मार्केट में। NCERT ले सकते हैं आप और ये भी ले सकते हैं। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि PSC के लिए तो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी या अपर निजी सचिव के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए अगर आप वो पहले से थोड़ा उनका बेस तैयार है तो डेफिनेटली ये बुक ख़रीद लें। मेरे ख्याल से इनका जो मार्केट प्राइस है सब बुकों का अलग अलग है, तो डिस्काउंट के साथ अप्रॉक्स मुझे लग रहा है 8 किताबें हैं तो 2000 प्लस आराम से मिल जाएंगी। और अगर आप इलाहाबाद में रहते हैं या लखनऊ में रहते हैं तो अपने नियरेस्ट कोई बुक मार्केट देख लीजिए जहाँ पे सेकंड हैंड भी अवेलेबल हो, तो आप सेकंड हैंड भी जाके परचेस कर सकते हैं।
तो परचेज़ करने के बाद ये है कि आपको फिर जो है एकदम ये समझ लीजिए, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है प्लस क्विक बुक और प्लस क्या कहते हैं घटना चक्र अगर आपने लगा ली, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से क्वेश्चन छूटता है, क्योंकि 99% क्वेश्चन जो है वो एकदम आपके 99 तो नहीं कहेंगे पर 90% तो 100% है। 99 तो बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब 1% तो बहुत कम चांस है, पर 90% क्वेश्चन जो है अगर आपने ढंग से पढ़ा हुआ है तो बस आप लोग बस पसंद आए तो जाके ज़रूर ख़रीदिए और इसको पढ़िए अपना बुक्स में। और हाँ, मैं दूसरी चीज़ ये कह रहा था कि कल मैं देख रहा था कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का एक ट्विटर हैंडल से डाला गया था रोज़गार मुझे नाम नहीं याद आ रहा कि 15 अगस्त तक तो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, पर जहाँ तक ये है कि अगस्त लास्ट में समीक्षा अधिकारी का नोटिफिकेशन हम लोगों को देखने को मिल सकता है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और अपर निजी सचिव का भी जहाँ तक। अब बाकी तो पता चलेगा कि नोटिफिकेशन आता है कि नहीं आता है, क्योंकि उसमें तो रोज़गार जो यूपी गवर्नमेंट का हैंडल था वो, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि तीनों परीक्षाओं का नोटिफिकेशन इसी माह अगस्त माह के लास्ट में, इस तरह करके। तो हो सकता है अपनी तैयारी को बनाए रखिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। हिंदी वगैरह पे मैंने अपना वीडियो डाला था कि 55+ मार्क्स कैसे लाने हैं। अब जल्दी मैं अपना स्टडी व्लॉग्स डेली आप लोगों के लिए शेयर करता रहूँगा। कल से या परसों से मैं डेली अपना जितना स्टडी रूटीन है मेरा, उस रूटीन के अकॉर्डिंग मैं जो पढ़ूँगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और ऐसे ही बने रहिए साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लोगों के साथ शेयर करिए अगर मेरा कंटेंट पसंद आता है आपको।